बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम पॉडकास्ट में मौजूद होते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान के आवाम की बात करते हैं, जो भी रिसेंट मसाइल चल रहे होते हैं उस हवाले से बात करते हैं और आपके सामने अपना सवाल रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज भी गेस्ट सर अब्दुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का हैं करम। सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय जनरल रिटायर्ड बख्शी हैं, उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि अमेरिका इस भूल में ना रहे कि वेनेज़ुएला की तरह भारत पर वो हमला कर देगा। हम एक न्यूक्लियर पावर है और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को एक बम से उड़ा देंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये इन्होंने एक पागल जनरल रखा हुआ है और उसने पूरी भारतीय कौम को पागल कर दिया हुआ है और वो रेटिंग के लिए ये सारा कुछ किया जाता है और उसको इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं। वो सच में उड़ा सकते हाँ, हैं? कि वो कुछ ना कुछ शुरली छोड़े। नहीं ऐसे ही उड़ा है। क्या सकते हैं? उड़ाना उन्होंने क्या था? खाक उड़ाना था। मई में हमने उनका जैसे उनकी खें उड़ाई, उन्होंने इसीलिए क्या मैंने कहा उड़ाना कि था? वो उड़ा सकते उड़ा हैं, क्या हो ज़ुबान से सकते उड़ा हैं? सकते हाँ, हैं। वो लेकिन ये जनरल शुरली जो है, ये बख्शी, ये इसका काम ही है कि शुरली छोड़ना। कभी क्या, कभी हमें कोई धमकी लगाएगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। ये बेसिकली जो है ना, ये रॉ फंडेड जो चैनल है ना, ये रिपब्लिक, ऐसे ये ही। रिपब्लिक एक प्योर रॉ का एक प्रोजेक्ट है। वैसे रॉ के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, ग्लोबली चलते हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को, चाइना ऐसे को ही जो है ना ब्लेम करने के डिफेम लिए करने के और लिए। इंडिया की प्रोजेक्शन के लिए वो काम करते हैं। उसमें से एक ये एक ये दी भी है, रिपब्लिक भी है और उस पे ये बख्शी साहब आते हैं। काम कर रहे और हैं। अब बख्शी साहब इधर-उधर लोगों को इंटरव्यू भी देना शुरू हो गए हैं। अब ये किसी इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया है कि हमारे पास अग्नि भी है, अग्नि 5 भी है और पता नहीं क्या कुछ है और हम उड़ा हम दें। ये कर देंगे, वो पागल कर देंगे। जनरल है। मतलब ये, और ये पागल कौम है माज़रत के साथ। मतलब ये बेशक। पागल हैं। ये अगर ये कोई इंसान लेकिन के इस पुत्र बयान होते, से वो खुश होते हैं ना? मतलब ये इंसान के पुत्र होते तो इस तरह के लोगों के पीछे चलते, इस तरह बेशक। के लोगों की बातें सुनते। जनरल बख्शी की शक्ल देखें, मतलब जहाँ तक उसने मूछें तानी हुई हैं, कार्टून वो बंदा लगता है। और आप कह रहे हैं कि भाई, और आपका टॉप का एनालिस्ट है। यानी इंडिया के लोगों का टेस्ट देखें, इंडिया के लोगों का मयार उसको देखें, बनाने वाले भी वो कि खुद हैं। देखें जो बंदा, जो शक्ल से ये कार्टून लगता है, वो उनका सबसे बड़ा जो है ना वो डिफेंस एनालिस्ट बैठा हुआ है। हमारे टीवी चैनल में तो कोई इसको घास ना डाले, कोई इसका इंटरव्यू ना करे, कोई इसको टॉक शो में बुलाए ना कि यार आप जिस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करते हो, इसको जो है पाकिस्तान में कोई नहीं सुनेगा। ना बेशक। पाकिस्तान में लोग इस तरह की यबलियाँ मारते हैं और ना कोई सुनता है। तो अब इस पे क्या मैं तबसरा करूँ? आपने क्या सवाल कर दिया आज मुझसे? वैसे आई होप कि आपका ये बयान वो सुने। खैर, हम थोड़ी-सी बात करते हैं सोलर पैनल के हवाले से। भारतीय और अफ़गान सोशल मीडिया का एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया के तहत वो कह रहे हैं कि फ़ौज बलूचिस्तान में ज़ुल्म करती है और दूसरा वो आम किसानों के ज़रिए माश तबाह कर रही है। दर हकीकत में कुछ और है, आप क्या कहेंगे? अब इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि एक फोर्सेस का एहलकार वो बेलचा या कोई चीज़ पकड़ के एक जगह सोलर पैनल्स को मार रहा है। अब वो एक क्लिप बना और वो क्लिप के ऊपर जनाब वो लिख दिया गया कि ये बलूचिस्तान के काश्तकारों के सोलर पैनल जो है ना वो ऐसे ही है। फोर्सेस के, फ़ौज के लोग तबाह कर रहे हैं। अब इसकी हकीकत क्या है? ये हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स की ड्राइव है और वहाँ पे जो है वो फसलें, खेत, ये नारकोटिक्स जिन्होंने ऐसे उगाने ही की है। कोशिश की एंटी और नारकोटिक्स की अफ़गानिस्तान फुटेज से है। ये सारा सिलसिला इधर मुंतकिल करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ हमारी फ़ोर्सेस ने बलूचिस्तान में कार्रवाई की। और ये सोलर पैनल जो है ना, ये एक जो ड्रग लॉर्ड है, उसके सोलर पैनल लगे हुए थे, जिससे ट्यूबवेल चलते थे, जिससे वो चीज़ें चलती थी। जो पोस्ट की जो फसल है, वो जो बेशक। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान हमेशा से पोस्ट की फसल में दुनिया में ऐसे अव्वल ही रहा है और आज भी है। अब सबसे अव्वल रहा है। अफ़गानिस्तान में से ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने ये सिलसिला मुंतकिल करना शुरू किया। वैसे अफ़गानिस्तान से जो पोस्ट और ये हीरोइन और आइस और मेथ, ये ठीक है। वैसे बलूचिस्तान के रास्ते स्मगल होती है। वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल गेम है। ठीक क्योंकि है। सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होगी तो वहाँ से ये जो, जिसके लिए मैंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है और मैं बार-बार कहता हूँ कि लोग भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल करें, ये बलूचिस्तान है जो नार्को कॉरिडोर, अफ़गानिस्तान बेशक। से बलूचिस्तान और फिर समुंदर के ज़रिए पूरी दुनिया में ये नारकोटिक्स पहुँचती है। अब ऐसे ही वो, है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये सिलसिला ही बलूचिस्तान में शुरू करें, लेकिन बलूचिस्तान बहरहाल अफ़गानिस्तान जैसा तो है नहीं है। बेशक। यहाँ उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने कार्रवाई की इनके खिलाफ। कार्रवाई की तो इस दौरान डेफिनेटली आपने डिसमेंटल करना था और एक विजुअली एक मैसेज भी देना था कि इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बेशक। अब वो सियाको सबाक से हटा के वो क्लिप के भी एक फोर्सेस का एक फुटेज। एहलकार
वो सोलर पैनल तोड़ रहा है। अब सोलर पैनल को क्या मतलब सलाम करता है वो वहाँ पे हमारी नस्ल को ख़राब करने वाले जो खेत हैं, ये पोस्ट की काश, और लेकिन फिर इसकी हकीकत आम लोगों को नहीं पता। नहीं पता। अब होता क्या है कि इसमें फिर पूरा ये जो नेटवर्क बना हुआ है इंडिया और अफगान जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कि भाई बलूचिस्तान में ये हो गया, फेक प्रोपेगेंडा। असल बात जो है ना वो ये है जो मैंने आपको लेकिन लोगों को ये असल बात नहीं पता होती। लोग वो एक छोटी सी फुटेज देख के और उनकी बातें सुन के और क्या बयानियां बना देते हैं। उनकी बात तो पहुंची, क्योंकि ये जो विक्टिम नैरेटिव है ना बड़ा बिकता है। ऐसे ही अब मजलूमियत जो ना, मजलूम ये किसानों का सोलर पैनल तोड़ रहा है। मजलूम कौन सा किसान है जिसके पास इतनी बड़ी सोलर की प्लेटें लगी? पता है कितनी कुछ प्लेटें उसमें? कम से कम कोई 20-30 प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है। वो 25-30 लाख रुपए तो कम से कम का वो प्रोजेक्ट लग रहा है। अब ये कौन सा गरीब किसान है जो 25-30 लाख काश्तकार है? लेकिन इसके लिए भी आपको शऊर चाहिए ना, समझने के लिए। आप खुद सोचें 25-30 लाख का और गरीब किसान, गरीब किसान, उनका जरिया मैं आप नहीं लगा सकते अपनी छत पे सोलर पैनल इतने, और वो जनाब एक गरीब किसान ने वो कहते हैं ना दिमाग होना चाहिए खेत में लगा रही है। देख लें बस ये होता है। हम थोड़ी सी बात करते हैं पाक फिजाइया का दस्ता F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल फिजाई और ज़मीनी अमले के हमरा किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस सऊदी अरब पहुँच गया है, और वहाँ पर वो PAF का दस्ता मल्टी नेशनल फिजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत करेगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री जो जंगी मशकें होती हैं, पाकिस्तान हर साल उनमें शिरकत करता है, और ये पाकिस्तान के लिए एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी का है मामला के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस के साथ मिलकर अगर कहीं कार्रवाई करनी पड़े तो उसके हवाले से पाकिस्तानी एयर फोर्स की ये भी एक खुसूसियत मौजूद है। लेकिन इस साल जो है ना हमारा जो दस्ता जाएगा ये किसी और शान और आन बान तान के साथ जाएगा, क्योंकि ये मई में जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखें दुनिया लाइनों में लगी हुई है, और इस पे हमारा पाकिस्तान के एक अलग से मोमेंटम बन गया। इंटरनेशनल मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के त्यारे JF थंडर जो है ना वो इंडोनेशिया भी खरीदना चाह रहा है, अजरबैजान भी, और जनाब म्यांमार और अजरबैजान तो मेरे ख्याल पहले ही खरीद ली हैं, नाइजीरिया भी और सऊदी अरब भी और पता नहीं कौन कौन। मतलब हर कोई तो इस दफा जो पाकिस्तानी जो त्यारे इस दफा जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो इस दफा वो खुसूसी तवज्जो का मरकज होंगे। और ये हमारी एयरफोर्स ने हमेशा हमें मैं समझता हूँ कि हमेशा हमारी एयरफोर्स ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। 65 की जंग को देखें, उस वक़्त भी आप कारगिल में देख लें, उस वक़्त भी आप जनाब ये जो वॉर ऑन टेरर में हमारी एयरफोर्स ने बुनियादी किरदार अदा किया है, डिसिसिव रोल स्वात को क्लियर करने में भी, और इसी तरह से नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर करने में, कई और इलाके क्लियर करने में हमारी एयरफोर्स ने बुनियादी किरदार अदा किया। हमारी एयरफोर्स का जो काउंटर टेररिज्म का रिकॉर्ड है वो किसी एयरफोर्स का नहीं है। दुनिया में एयरफोर्सेज होती है कन्वेंशनल, जैसे मई में हमने इंडिया के खिलाफ लड़ा, वो इस तरह की होती हैं, उसके लिए भी, और काउंटर टेररिज्म की। ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसके दोनों तरह के कम्बैट एक्सपीरियंसेस हैं, एक कन्वेंशनल में भी और काउंटर टेररिज्म में। ये दुनिया की आपको शायद ही कोई और एयरफोर्स मिले। अमेरिकन ने कुछ ऑपरेशंस किए होंगे अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका की एयरफोर्स का भी जो कन्वेंशनल कम्बैट जो है ना वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है जैसा कि पाकिस्तान का हो गया। और आप कह लें कि ये जो रिसेंट हिस्ट्री है, आप पुरानी हिस्ट्री अगर देख लें तो वो जब जापान के साथ लड़े थे वो अलग बात है, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में आप पिछले 25-30 साल को 40 साल को उठा के देखें तो कम्बैट हिस्ट्री कन्वेंशनल और काउंटर टेररिज्म दोनों पाकिस्तान, तो ये एक अच्छी एक पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्शन भी होगी इंशाल्लाह, और गाहक मिलेंगे और एयरफोर्स और तैयारी बेचेगी इंशाल्लाह। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमेरिका की फ़िज़ाई अफवाज भी हिस्सा ले रही हैं। जी, मल्टी नेशनल ये होती है स्पीयर ऑफ विक्ट्री, ये मल्टी नेशनल मशक़ें होती हैं, जैसे हमारी अमन एक्सरसाइज होती है जो हमारी नेवी की होती है, इसी तरह की सऊदी अरब में होती है। यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी हवाले से हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, जहां हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, KP की बात की जाए अगर, तो KP के वज़ीर आला थोड़ा सा अपना मकसद से हट रहे हैं। वो आजकल जो है वो ना सिर्फ अपने सूबे पर तवज्जो देने की बजाय इर्द गिर्द सियासत की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैंने तो बहुत पहले कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब जो है ना वो तंजीमी तौर पे PTI से वाबस्ता हैं, नज़रियाती तौर पे PTM से वाबस्ता हैं, और उनका मकसद ये है कि अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को गंदा करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, नेगेटिविटी फैलाना। हुआ क्या है, अभी तिरा में लोग जो है ना वो जो बेघर हो रहे हैं, इस पर मेरी ट्वीट देखिएगा क्योंकि पॉडकास्ट में इतना टाइम नहीं है। ऐसे
ये अभी इन्होंने जनाब एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा कि ये लोग मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इलाके से निकाले जा रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फोर्सेस ने इस इलाके में लोगों को 3 ऑप्शन दिए थे, आप खुद जाके दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, वो चले जाएं। दूसरी बात यह है कि आप खुद इनको निकाल दें, क्योंकि हम ऑपरेशन करेंगे कोलैटरल डैमेज का ख़तरा है, ताकि हम चाहते हैं आपका कोई नुकसान ना हो। तीसरी बात है कि आप हमें मौका दें, आप इलाका खाली करें ताकि हम सिर्फ दहशतगर्दों को मारें, आपका कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। अब कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए हमारी फोर्सेज ने क्या किया, कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए लोगों को कहा कि इनखला करें। 24 रुकनी एक जिरगा बना। उस 24 रुकनी जिरगे ने क्या किया, उस 24 रुकनी जिरगे ने काम को लटकाता गया। अब जब हालात ऑपरेशन के लिए साजगार ही नहीं है वहां पे, तो डीसी के साथ मुज़ाकरात करके नकले मकानी शुरू कर दी। ये कोई फौज का फैसला तो नहीं है कि लोग इस वक्त निकलें। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात जो है ना, वो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। फौज ने नहीं कहा था कि सर्दी में निकलें, क्योंकि फौज ने भी सर्दी में ट्रुप्स कैसे मूव करने हैं, बारिशें होती हैं, फॉग होती है, और ये दहशतगर्दों के लिए, गुरिल्लों के लिए बेहतरीन मौसम होता है, वो उनको फ़ायदा होता है। अब ये इन्होंने जनाब, जिस वक्त उन्होंने वहाँ पे जो लोकल, वो आपको पता है वहाँ पे चर्स और हीरोइन का बहुत बड़ा एक सेटअप है, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग, उसके अलावा ये जो फसल तैयार हुई, अपने किनारे लग गई, जो चर्स बननी थी वो बन गई, जो हीरोइन बननी थी वो बन गई, तो उन्होंने कहा जी अब निकलते हैं। निकलने का फैसला डीसी के साथ मिलकर उन्होंने किया। फोर्सेस का या आप कह लें पाक फौज का या एफसी का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो कहते रहे कि भी यहाँ से निकलें ताकि हम ऑपरेशन करें। लोगों ने फिर आका अब हम निकलेंगे। अब सर्दियों में आधी आबादी वैसे ही भी निकल जाती है। अब सोहेल अफरीदी साहब किस बात पे जो है ना वो सियासत कर रहे हैं। अब वहाँ पे दहशतगर्दों का ठिकाना अगर नहीं है तो बताएं, तिरा में रोज़ाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्द कर रहे हैं या नहीं, वहाँ वो बड़े बड़े इजलास कर रहे हैं या नहीं। लोग मुकामी लोग इस सोहेल अफरीदी साहब के अपने वोटर वो मानते हैं कि जनाब यहाँ पे दहशतगर्द हैं। वो उन्होंने फौज को कहा कि आप आए ऑपरेशन करें, ठीक है, हाँ हम बेबस हैं। और अब जो है ना वो ऑपरेशन तो देखें, अभी ये सर्दी में फौज कैसे ऑपरेशन करेगी, ये जनवरी फरवरी में तो मुश्किल है, शायद ऑपरेशन कहीं मार्च अप्रैल में जाके हो। अब नुकसान किसका होगा, लोगों का होगा। लेकिन एक और मजे की बात, एक और एक्सक्लूसिव बात बताऊं, ये जो सोहेल अफरीदी सब पब्लिक में कुछ कहते हैं और बिहाइंड द सीन क्या होता है, 4 अरब रुपए इन्हीं लोगों के लिए मंजूर किए। अब यहाँ एक स्कैंडल भी आ गया है, वो स्कैंडल भी बता देता हूँ आपके शो पे। स्कैंडल ये है कि यहाँ से नकले मकानी करने वाले 93,000 है, ठीक है। पैसे ये देंगे 1,30,000 को या 1.25 लाख के करीब लोगों को। ये 25-30 हज़ार और कौन है? सोहेल अफरीदी साहब अपने वोटरों को देंगे, किसको देंगे बताएं ना ज़रा। ये जो 25-30 हज़ार इजाफी बीच में इन्होंने रजिस्टर करा दिए हैं, वो कहाँ हैं? तिरा में तो इतने लोग ही नहीं थे। तिरा में से तो नकले मकानी 93,000 लोग, पैसे आप बांट रहे हैं 1.25 लाख लोगों में, बताएं बाकी क्या चक्कर है। फिर एक और बात, ये 4 अरब तक ही नहीं रखेगी, 50,000 फी फैमिली आपने देने हैं जब तक ये लोग डिस्प्लेस रहेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन इन दिनों तो हो नहीं सकेगा, अब लोगों को मजीद रहना पड़ेगा। अब मजीद रहना पड़ेगा तो मजीद पैसे देने पड़ेंगे। अप्रूवल किसने दी? ये सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूबाई गवर्नमेंट के तहत हो रहा है, और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी फोर्सेस हमारी मर्जी के बगैर सारा कुछ कर रही हैं। भाई खुदा के बंदे, एक तरफ आप कह रहे हो कि जिरगे, सा ख्याल कर लें। ये सियासत देखें, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए सोहेल अफरीदी को। ये मसला उनकी भी बका का है, ये दहशतगर्द उनके भी सजन नहीं है। बेशक, क्या उन्होंने दहशतगर्दों ने पीटीआई के लोगों को नहीं मारा? पीटीआई के लोगों को मारा, पीटीआई के लोगों से भत्ता भी ले रहे हैं, पीटीआई के वजीरों से भी भत्ता ले रहे हैं। ये फिर भी उनको जो है ना वो सेफ मैसेज देते हैं। और मकसद क्या है? वही देखें, पीटीएम को तो कलादम करा दे गया, मंजूर पश्तीन भाग गया, वो जेर ज़मीन है। अब सोहेल अफरीदी साहब एक दूसरा मंजूर पश्तीन बन गए। अब पॉपुलैरिटी के चक्कर में पूरे सूबे की गवर्नेंस को उन्होंने हॉस्टेज बना के रख दिया है। मैं एक छोटे से इदारे को चलाता हूँ, तो मैं जब सीट छोड़ता हूँ मुझे परेशानी होती है। मैं केपी से हूँ ना बेसिकली। मेरा चीफ मिनिस्टर कभी लाहौर फिर रहा है, मेरा चीफ मिनिस्टर कभी कराची फिर रहा है, मेरा चीफ मिनिस्टर कभी अडियाला के बाहर खड़ा होता है, मेरा चीफ मिनिस्टर कभी कभी कहीं फिर रहा होता है। मेरा सूबा उसका क्या बनेगा? ये सोहेल अफरीदी साहब को सोचना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए। यार इस लड़के को कहें कि खुदा के लिए गवर्नेंस पे तवज्जो दें। ये इस काम के लिए आपके लोग आपकी और थोड़े पीटीआई छोटी सी जमात थोड़ी है। ये नारे लगाने के लिए, तकरीरें करने के लिए, कंटेनर पे चढ़ने के लिए और बहुत हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ
समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को अपने मनसब के साथ इंसाफ करना चाहिए, अपने लोगों क्योंकि के साथ आपका इंसाफ मनसब करना सबसे चाहिए। पहले है, बाकी तमाम चीजें बाद में आती हाँ, हैं। और ये जिम्मेदार है ना, मुझे जवाब देना ना, मैं सूबे से हूँ और मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, मुझे तो सवाल उठाने हैं। तो ये बेशक बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट से फिलहाल कितना ही। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।